हेलो छात्रों, इसके पूर्व तासिका में हमने ठेस हिस पूरक पठन का कुछ अंश देखा है। अब अगला भाग उसका अभी हम इस तासिका में देखेंगे। ठेस का अगला भाग। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। देखो, बिना मजदूरी के अगर उसे पैसे नहीं दिए उस काम के तो भी चल सकता था, सिर्फ उन्हें खिलाने पर ही चलता था। अगर कोई पेट भर भात खिलाए ना, भात सिर्फ वही खिलाए, चावल वही भी उसे जम सकता था, उस पर ही अपनी कला दिखाता था, देता था। लेकिन दूध में कोई मिठाई नहीं मिली तो भी चलता था, लेकिन किंतु बात में जरा सा भी झाला उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। झाले का मतलब क्या होता है? तीखापन, झाला। तीखापन यानी कि कड़वाहट या कोई बहुत तीव्र बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता था। ऐसी बातों से उसे बहुत बुरा लगता था और अपना काम छोड़ देता था, क्योंकि वही अपना स्वाभिमान जताना चाहता है। वैसे तो हर कलाकार अपना स्वाभिमान जताने की कोशिश करता है, अपने कला का सम्मान करता है। अगर कोई उनकी सम्मान का या उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश करता है तो वह अपने दुख को या अपने चोट को वही बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ही एक सिरचन नामक का कलाकार भी है, जो अपने कारीगरी में कोई कमी नहीं रखता, कारीगरी करने के लिए कोई ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं रखता। लेकिन अगर किसी ने तीखी बातें उनसे कही तो उन्हें बेहद बुरा लगता है, जैसे उनके दिल को चोट पहुंचती है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। देखो, सिरचन को लोग चटोर कहते थे। चटोर का मतलब स्वाद लोलुप, जो कि खाने की लालच रखने वाला, ऐसा खाने पर बहुत जोर देता था। उन्हें खाना पसंद का ही अच्छा लगता था, ऐसा चटोर भी उसे समझते थे लोग। क्योंकि अगर सिरचन को बुलाना है तो पहले ही इन सभी चीज़ों का या सभी मिठाई का, सभी पदार्थों का, व्यंजनों का अगर कोई प्रबंध कर ले तो वह बड़ा खुश हो जाता था। कौन से पदार्थों का? देखो, तली बघारी हुई तरकारी, जो कि आलू उसे वही सब तरकारी के जो पन्ने होते हैं ना, वही किसी पीठ में डालकर उसे तले जाते हैं। ऐसी तरकारी जो बनाई जाती है बड़ी अच्छी लगती है। और कड़ी की दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सभी का पहले से प्रबंध कर देखो और उसे फिर बुलाओ। ये सिरचन दुम हिलाता हुआ इतना खुश होकर हाजिर हो जाएगा और जो भी आप चाहोगे वही उनकी कला वही दिखा देगा। खाने पीने में चिकनाई कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अगर खाने पीने के लिए अच्छे कोई पदार्थ या अच्छे व्यंजन उसे नहीं दिए तो सचमुच ही जैसे काम में ही कोई दम नहीं रहता था, काम भी अच्छा नहीं करता था। इसका मतलब वही खाने पर ज़्यादा ही जोर देता था। काम अधूरा रखकर खड़ा होगा। आज तो अध कपाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। देखो, जिस दिन अगर कोई उसे बुलाने के बाद खाने में अच्छी चीज़ों को नहीं देगा, खाने के लिए कोई अच्छा सा उन्हें नहीं परोसेगा, तो वही अपने काम में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और अच्छी तरह से काम नहीं करता था। और काम करते करते ही अधूरा वही छोड़कर कह देता था कि आज तो मेरा माथा बहुत टंटना रहा है, अधकपाली के दर्द से। अधकपाली का मतलब क्या होता है? उसे माइग्रेन भी कहते हैं, जो कि आधी माथे की ये जगह बहुत दर्द करने लगती है।
ऐसा अधकपाली दर्द के कारण मेरा माथा बहुत टनटना रहा है, बहुत दुख रहा है, और इसलिए मैं अभी ये बाद में काम कर दूंगा, ऐसा कह देता था। किसी दिन आकर पूरा करना चाहता हूँ, ऐसा कहकर जो चला जाता था, तो वही उसका किसी दिन कभी आता ही नहीं था, क्योंकि वह अपने खाने पर बहुत महत्व देता था। इसलिए खाना अगर अच्छा नहीं होगा तो वही काम भी अधूरा छोड़कर चला जाता था। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई ही नहीं जानता था। देखो, ये इतना अच्छा कलाकार था कि उसके सिवा इस गांव में ऐसी सभी चीज़ें नहीं बन सकती थी। ये कौन कौन सी चीज़ों को बनाता था? देखो, मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी। देखो, रंगीन यानी कि जिसमें रंग भरा हो, सुतली रंग में डालकर उस पर वही रंग लगाता था कि ऐसी रंगीन शीतल पाटी, बोले तो चटाई, जो मोथी घास और पटेर की, वही इतनी सुंदर ऐसी शीतल पाटी यानी कि चटाई बनाता था। उसके साथ बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, आपने चिक ऐसी तो देखी होगी, ऐसा पर्दा बांस के तिलियों से बना हुआ चमकता हुआ पर्दा देखा होगा, तो ऐसे पर्दे को भी ये बनाता था। और सतरंगे डोर के मोढ़े, सतरंगे बोले तो 7 रंग उसमें भरकर ऐसे डोर बनाता था कि जिस डोर को वही कोई बालकनी जैसे होते हैं ना बाहर, सज्जा वगैरह, उसमें बांधने के लिए ऐसे रंगीन डोर वही बनाता था। भूसी चुन्नी रखने के लिए, जो जानवरों की खाद होती है ना, खाने का खाद बोले तो जो खाना होता है ना, अनाज, जानवरों का अनाज, वही अनाज रखने के लिए भूसा या कोई अलग कड़बे जो फसल होती है ना ज्वार की, उसे काट कर छोटा सा बनाया जाता है। ये सभी उनकी खाने की चीज़ें रखने के लिए मूंज नामक के घास से बने हुए रस्से, मूंज नामक की एक घास है जिसका बहुत ऊंची ऊंची ऐसी मूंज नामक की घास होती है, उस घास से बनाई हुई रस्सी, वही वैसी रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाता था। ऐसे जाले बनाकर जिसमें ये भूसी चुन्नी रखने के लिए काम में आती थी, ऐसे जाले बनाता था। हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी और टोपी। देखो, हलवाह, हलवाह का मतलब क्या होता है? हल चलाने वाले जो किसान होते हैं ना, हल बोले तो नांगर, आप तो जानते हैं। ऐसे हल चलाने वाले जो किसान होते हैं, हलवाह जिसे कहते हैं, उन्हें धूप में काम करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, क्योंकि ये हल कब चलाया जाता है? जैसे मई महीने में चलाया जाता है। बहुत कड़ी धूप होती है। इस कड़ी धूप से बचने के लिए, जैसे ये ताल के ताल वृक्ष जो होता है ना, ऊंचा होता है, उसके पत्ते जो बड़े बड़े होते हैं और बड़े ठंडे लगते हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्तों से, सूखे पत्तों से बनाई हुई छतरी या टोपी वही बनाता था, जो हलवाह उसे काम में लाते थे। ऐसे टोपियाँ, छतरियाँ वही बनाता था, और ऐसे अनेक कई चीज़ें इतनी सुंदर बनाता था कि ऐसी कारीगरी करने वाला दूसरा कोई भी इस गांव में नहीं था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। देखो, बेकाम का काम बोले तो बिना मजदूरी का काम, जो कि उनके पेट भर खिलाने से ही वही सभी मजदूरी या काम कर सकता है, ऐसा बेकाम का काम सभी लोग उन्हें समझते थे। जो कि पेट भर खिलाना, उसे पैसे नहीं देना, और पूरा काम होने के बाद अपने घर में जो कोई पुराना धुराना कपड़ा होता है ना, कोई साड़ी पुरानी हो, कोई धोती हो या कोई कपड़े हो, ऐसा पुराना धुराना कोई कपड़ा भी उसे दे दिया तो भी वही बड़ा खुश रहता था। ऐसा बेकाम का काम वही करता था, जिसमें पैसे देने की या कोई अनाज देने की आवश्यकता नहीं रहती थी।
कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। देखो, ये कुछ भी नहीं बोलता ऐसा भी नहीं है, बातों को भी वही बड़े निपुणता से करता है, बातें भी बड़ा होशियार है बोलने में भी। ऐसे बुलाने पर सिरचन क्या करता है, बोलने में भी जैसे कारगर है, बहुत निपुण है, बहुत कुशल है। कैसे कि एक बार महाजन टोले के भज्जू, महाजन टोली होती है टोला जैसे गली, उसके भज्जू महाजन ने उनसे कहा था, उनकी बेटी ने उनसे कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि ठहरो, मैं तुम्हारी माँ से जाकर कहूँगी कि इतनी बड़ी बात, यानी कि कौन सी बात, तो खाने के लिए इन्हें ये लगता है, ऐसी सभी जो बातें होती है ये मैं माँ से जाकर कहूँगी। और ऐसा जब उन्होंने कहा तो सिरचन ने उत्तर दिया था, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। देखो, सिरचन ने उसका जवाब क्या दिया। उस भज्जू महाजन की बेटी ने सिरचन से जो कहा था ना, कि तिलमिलाकर उन्होंने कहा था कि ठहरो, मैं अपनी माँ से कहकर बताती हूँ कि तुम ये कैसे खाने के लिए कितना लालची हो, ये सभी बातें मैं बताऊंगी। तब इन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया था सिरचन ने उनसे, कैसे कि ये तो बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बात तो बहुत बड़ी होती है, नहीं तो ये 2-3 पटेर की जो पार्टियां मैं बना रहा हूँ, ये क्या सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर ही करोगी क्या मुझसे, ऐसा उन्होंने कहा था। ये खेसारी का सत्तू क्या होता है, खेसारी का सत्तू का मतलब होता है जो दाल होती है ना, दाल को भुना जाता है, भूनकर उसका आटा निकाला जाता है, इस आटे से बनाए हुआ, जैसे ये आटा जो होता है ना, उसे ही खिलाएगी क्या तुम खेसारी का सत्तू, जैसे कोई उनसे ही ये काम करवाएगी क्या, इस तरह उन्होंने उनसे कहा था। और बबुनी, जैसे दीदी, कोई ताई तो नहीं कहते बड़ी बहन को, लेकिन दीदी कहते हैं, या और कोई ऐसे जो विशेषण लगाए जाते हैं, ऐसे कोई नाम लगाए जाते हैं, ऐसे ही ये उन्होंने मुस्कुराकर उनसे कह दिया था और जवाब दिया था। लेकिन बोलने में भी वह बड़ा कुशलता दिखाता है अपनी। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। देखो, आधी अधूरी बात छोड़ दी थी। देखो, ये लेखक की बहन जो है, जिसका नाम है मानू, ये मानू जब ससुराल जा रही थी तो तब उनके मानू का दूल्हा जो था, दूल्हा बोले तो उनका पतिदेव, उस पतिदेव के भाभी ने अपने बड़ी भाभी को बताया था, लेखक की बड़ी भाभी को उनके दूल्हे ने कहा था कि जैसे लिखकर चिट्ठी भेजी थी कि मानू को जब वापस ससुराल भेजोगी तब कोई साथ में, हम मायके से जाते हुए हम क्या करते हैं, ससुराल जाते समय बिटिया को कोई साथ में मिठाइयाँ भेजते हैं, ऐसी मिठाई की पतीली नहीं भेजी तो भी चलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ, ये चाहिए। उसके बिना अगर मानू आएगी तो बात काट दी गई थी। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो, तो बड़ी भाभी ने जैसे उनकी बात को काटकर, उनके मानू के दूल्हे की बात काटकर कहा था कि क्या बैरंग वापस, वैसे ही वापस भेज दोगे क्या तुम अपने ससुराल से, इस तरह उन्होंने उनकी बात को पूरा कर दिया था। और इसीलिए ये लेखक ने जैसे 1 सप्ताह पहले से ही, जब मानू ससुराल जाने वाली थी उसके पहले 1 सप्ताह सिरचन को बुलाकर
माँ ने उन्हें ये सभी काम बता दिया था और बताकर उन्होंने ये उनसे काम करवाने के लिए तैनात कर दिया था, तैयार कर दिया था। फिर माँ ने ये भी कहा उनसे, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। देखो, ये ऐसा काम करने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर तुम सिरचन, माँ ने उन्हें लाड़ प्यार से कहा था कि सिरचन देखो, तुम्हें इस बार मैं नई धोती दूंगी, पुराना धुराना कोई कपड़ा नहीं दूंगी, बल्कि नई धोती दूंगी जिस धोती पर मोहर लगाई जाती है ना, मोहर बोले तो सिक्का जो होता है कंपनी का, वही सिक्के वाली धोती जैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। और इसलिए तुम मन लगाकर ये काम करो, क्योंकि ये सभी चीज़ें कहाँ जाने वाली है? शहर जाने वाली है, जहाँ मानू रहती है अपने पति के साथ, और उनके पति की फरमाइश है, इसलिए तुम्हें ये अच्छे सी चीज़ों को बनाना चाहिए और उसके बदले में मैं तुम्हें खिलाऊंगी तो ज़रूर ही, लेकिन उसके साथ मैं नई धोती भी तुम्हें देने का काम करूंगी। ऐसा उन्होंने सिरचन से कहा था। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। देखो, फिर ये सिरचन भी बड़ा खुश हुआ। पहले ही लेखक की माँ से ये सिरचन भी बड़ा प्यार करता था, और उसके साथ ये मानू अब शहर में जाने वाली है, उनके पतिदेव ने ये सभी कहलवाया है, इसलिए सिरचन भी मन लगाकर काम करना चाहता है, क्योंकि मानू को अपने बहन के जैसा मानता है ये सिरचन, इसलिए वह मन लगाकर अपना काम शुरू कर देता है। पान जैसी पतली छुरी थी उनके पास, पान जैसा होता है ना, बहुत पतला सा, ऐसी पतली सी छुरी उनके पास थी, जिससे एक एक बांस की तीलियों को बहुत अच्छी तरह से, कमानियों को चिकनाता हुआ, कमानियाँ बोले तो जैसे लचाने वाली, ऐसी तीलियाँ निकालता था, और तीलियाँ निकालकर वही सिरचन अपने काम में बहुत मग्न हो गया था। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वही चिक बुनने के लिए बैठता है। चिक बुनना पड़ता है ना, एक एक में ऐसे फंदे में डालकर, ऐसे चिक बनाते समय वही पहले क्या करता है, सुतलियों में रंग डालकर वही उसके जैसे उन डिज़ाइन उस पर निकालता था, और ऐसी सुतलियों के झब्बे उन पर मारकर वही इतनी सुंदर चिक बुनने बैठता है कि 1.5 हाथ की जैसे ये बुनाई हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे नए फैशन वाली, जो उनके मानू के पतिदेव ने कहा था ना कि नई फैशन वाली हमें शीतल पाटी चाहिए, तो इसलिए वही नए फैशन की चीज़ बना रहा था, मन लगा कर रहा था। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। देखो, मंजली भाभी, लेखक के घर में बड़ी भाभी थी, मंजली भाभी थी, और उनकी माँ, ऐसे जैसे बड़ा परिवार था। 2-3 भाई एक साथ में रहते थे, इसलिए ये बड़ी भाभी, मंजली भाभी, उसमें से मंजली भाभी ने जैसे ईर्ष्या करते हुए उन्होंने अंदर से पर्दे के आड़ से कहा सिरचन से कि पहला अगर मैं जानती ना तो मैं भी अपने मैके से, भाई से कोई खबर भेजकर मोहर वाली ये धोती मंगवा लेती, जिससे मैं भी अपने मैके के लिए कुछ और नई नई चीज़ें बनवा कर लेती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दुल्हा अफसर आदमी है। देखो, ये बहुत समझदार है सिरचन। वही उत्तर देता है उस मंजली भाभी को कि भाभी, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करता। जब उन्होंने अपने कानों से ये बातें सुनी उस मंजली भाभी की, अपने कामों में बड़ा व्यस्त था, फिर भी उन्होंने ऐसे ही उत्तर दिया, झटके से उत्तर दिया और कहा कि मोहर छाप वाली धोती क्या, धोती के साथ साथ रेशमी कुर्ता देती ना तुम तो भी मैं नहीं लेता, और ऐसी चीज़ें मैं नहीं बनाता, क्योंकि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ,
ये मानू अपनी काकी की सबसे छोटी बिटिया है और छोटी बिटिया से सभी लाड़ प्यार करते हैं। वैसे सिरचन भी अपनी छोटी बहन मानता है, इसलिए छोटी बहन का लाड़ प्यार तो बहुत किया जाता है। इसलिए और मानू का लाड़ प्यार तो करते हैं हम, लेकिन मानू का जो दूल्हा है ना, पति, वह कौन है? शहर में एक बड़ा अफसर आदमी है, इसलिए उनकी बात मैं क्यों नहीं मानता। इस तरह वही उत्तर देता है और मंजली भाभी की बोलती को बंद कर देता है। इस तरह हम आगे का पाठ कल देखेंगे। धन्यवाद।